बताना है मुझे, तो उसके लिए मुझे बेटर लगता है कि किताब चुनें। अगर हम किताब चुनेंगे तो फिर मतलब हम अपने घर में भी सबको बता सकते हैं कि आप ये पढ़ो, आप ये पढ़ो। खास करके मैं अपनी मम्मा को, मैं अपनी दी को बता सकूँ। है ना, तो उनका एक्चुअली वर्क्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब लैंड राइट्स को लेके, तो मैं उससे थोड़ा रुचि रखती हूँ। बुक सभी को पढ़ना चाहिए, इट्स द बेस्ट थिंग। कुछ माएँ यही कहा करती हैं, मुझको लगती नहीं ठंड, मेरी छलती में जलती है धू धू कर ज्वाला अखंड। तिल तिल कर सुलगाई थी यह आग तुम्हारे पुरखों ने, अपनी अस्थि का होम चढ़ा प्रज्वलित रखा इन पुत्रों ने। यही अग्नि विलक्षण है ऐसी जो बुझती नहीं बुझाने से, है धधक धधक उठती फिर से आंसू से और दबाने से। यही ही ज्वाला पक रही है, क्रांति के बीज पनपते हैं, ऐसी ही अग्नि में पक कर तीरों के नोक सनकते हैं। ऐसी ज्वाला से उठा धुआं बेकार नहीं उड़ जाता है, धरती के नभ तक फैल उज्ज्वलित करता जाता है। यह उलगुलान ऐसी ज्वाला है जो बंद नहीं हो पाएगी, बिरसा ने आग लगाई है सदियों तक रंग दिखाएगी। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र और मैं हूं समीर। अभी हम राष्ट्रीय पुस्तक मेला में हैं और मेरे हाथ में जो किताब है उसे आप देखिए, बिरसा काव्यांजलि। झारखंड जिसका गठन ही बिरसा मुंडा के सिद्धांतों पे हुआ, जिसकी जन्म ही बिरसा मुंडा के सिद्धांतों पे हुआ, जिसकी पहचान बिरसा मुंडा है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला में हम जब झारखंड की किताबों को देखते हैं तो हमारा एक अलग आकर्षण होता है। यही देखिए, मैं दिखाऊंगा अभी झारखंड झरोखा के स्टॉल पे है। यह पुस्तक मेला राजधानी रांची में जिला स्कूल मैदान में लगा हुआ है और काफ़ी तरह के यहाँ पे किताब हैं, काफ़ी संख्या में। यहाँ की खास बात है इस पुस्तक मेला में हमें देखने को मिली, कई पुस्तक मेला, कई बुक फेयर आप अटेंड करेंगे तो वहाँ इंग्लिश किताबों का दबदबा होता है, लेकिन जब आप झारखंड की राजधानी में इस पुस्तक मेले में आएंगे तो आपको झारखंडियत की झलक देखने को मिलेगी, झारखंड की पहचान की झलक देखने को मिलेगी। यही वजह है कि यह पुस्तक मेला खास है। यहाँ आपको हिंदी किताबों के साथ साथ ये अंग्रेजी जो रीजनल किताबें हैं, सभी किताबों का एक समावेश देखने को मिलेगा, सभी किताबों का एक मिश्रण देखने को मिलेगा। यह पुस्तक मेला इसलिए भी काफ़ी खास है क्योंकि इस पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और किताबों के प्रति अपनी दीवानगी को बयां कर रहे हैं। किताबों की दुनिया अलग होती है, किताबों का संघर्ष अलग होता है, किताबों से मोहब्बत अलग होती है, किताबों से जो प्रेम है वो अलग होता है। और इसीलिए आज हम अपने दर्शकों को, जो भारत मित्र के हमारे दर्शक हैं, उन्हें हम पुस्तक मेला घुमाने लेकर आए हैं कि हम आपको पुस्तक मेले में दिखाते हैं कि किस तरह से यह किताबों की दुनिया आखिर कितनी खूबसूरत होती है। किताबों से मोहब्बत अलग होती है और किताब के दीवाने भी बहुत होते हैं। कहा जाता है किताब का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। एक बार आपको किताब का चस्का लग गया तो आप किताब को सूंघते हुए चले आते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक पुस्तक मेले में एक आई हुई हैं आप। मैम, आप किस तरह की किताबों में रुचि रखती हैं और आपने इस पुस्तक मेला में क्या अनुभव किया? पहले तो जोहार, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक्चुअली झारखंड से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ने का इच्छुक रखती हूँ और झारखंड के विभिन्न इतने समय से जो विद्रोह चला है, मूवमेंट है, बहुत सारे कल्चर हैं, तो मैं उससे थोड़ा रुचि रखती हूँ, तो इसलिए मैं उन किताबों को थोड़ा ढूंढ रही हूँ। हाँ, इसीलिए आप झारखंड झरोखा के स्टॉल के पास है। अभी तक कौन सी किताबें आपने कौन सी किताबें खरीदी? थोड़ी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये दयामनी वाला का, क्योंकि ये हाल ही में आदिवासी आया है। हाँ। ये वाला, तो उनका एक्चुअली वर्क्स काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब लैंड राइट्स को लेके, तो मैं उससे थोड़ा रुचि रखती हूँ। और कुछ पुरानी किताबें भी मैं पढ़ रही थी, तो मैंने अनुज सिन्हा का कुछ बुक्स देखे थे। वो भी जर्नलिस्ट रहे थे, तो उनके काफ़ी जर्नलिस्ट तरीके के परसेप्शंस हैं उसमें, तो मैं वो भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ। झारखंड में आप काफ़ी रुचि रखती हैं। अभी मैं एक बिरसा काव्यांजलि में पढ़ रहा था, काफ़ी शानदार किताब मुझे लगी, मैंने पहली कविता उसकी पढ़ी। तो झारखंड की क्रांति को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप बुक फेयर में आई हैं, आप लगातार इस तरह की बुक पढ़ रही हैं। झारखंड की क्रांति और झारखंडियत को आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा, मुझे लगता है झारखंड का जो मूवमेंट रहा है काफ़ी यूनिक है अपने आप में। पीपल्स मूवमेंट है, आदिवासी का जो एक पहचान है वो यूनिक है, और झारखंड मूवमेंट काफ़ी उस आदिवासियत को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट में बोलूँ तो आई थिंक वहाँ से काफ़ी
पॉइंट रखते हैं। और हाँ, लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का वॉइसेस वो काफी उभर कर आता है, मुझे लगता है। तो अभी तक आपने काफी सारे स्टॉल घूमे, जो हमारे दर्शक आना चाहते हैं, हाँ। अगर वो इस बुक फेयर में आए तो आप उन्हें कौन से कुछ स्टॉल्स या कौन सी कुछ किताबों के बारे में बताना चाहेंगे जहाँ उन्हें जरूर विजिट करना चाहिए? आई थिंक झारखंड झरोखा तो हाँ, क्राउन पब्लिकेशन इज ऑल्सो नाइस, वो उस तरफ में हाँ कहीं लगा था। तो हाँ, इवन प्रकाशन संस्था ये वाला और वो वाला भी, मैं उनका वो पब्लिकेशन वाला भूल रही हूँ, बट हाँ आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी कुछ तो नॉवेल्स हैं पर मैं उसमें इतना अभी लिखती नहीं, बट हाँ ये आई थिंक काफी यूनिक है झारखंड को लेके। कई बुक फेयर्स में हम जाते हैं तो अब आजकल का जो कल्चर है, मतलब जो नया ट्रेंड देखने को मिला है कि इंग्लिश किताबों का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो काफी रीजनल किताबें देखने को मिल रही है, हिंदी की काफी किताबें देखने को मिल रही है, तो ये देखकर थोड़ी खुशी हो रही है। इस पर आप क्या नहीं, मैं एक्चुअली सही बोलूँ ना तो मैं एक्चुअली खुद इंग्लिश रीडर हूँ, पर मुझे लगता है कि कुछ नॉलेज जो है, नॉलेज प्रोडक्शन जो है वो हिंदी के जो राइटर्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। और मतलब आजकल तो ऐसे भी हो गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काफ़ी चीज़ें, कुछ ब्लॉग्स मिल जाते हैं, पर बुक्स का मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए, वो हमेशा से बरकरार रहना चाहिए। आई थिंक वो काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम में है। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, किताबों की एक अलग दुनिया है, किताबों से एक अलग मोहब्बत है, और इसी वजह से लोग इतनी ठंड में भी काफ़ी, आप देखें किताब पुस्तक मेला जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी बिना इंटरेस्ट के मेला घूमने के लिए चला है। जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे साथ एक और अंकल हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप पुस्तक मेला में आए तो क्या इस पुस्तक मेला में आपको क्या अच्छी चीज़ देखने को मिली? पुस्तक मेला में विभिन्न प्रकार के धार्मिक, प्रशासनिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, मतलब सभी विषयों का किताब उपलब्ध होता है और यह जो है अभी जो लोग ऑनलाइन खोजते हैं और पढ़ते हैं, उसका ये पहले के ज़माना में लोग प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा विश्वास करते थे और प्रिंट मीडिया से पढ़ते थे, इसलिए मेला में थोड़ा उत्साह कम लगता है, जो बहुत ही दुखद बात है। क्योंकि लोगों को यह जो लिखावट में जो पढ़ने को मिलती है और जो पुस्तक का महत्व है वह विलोपित न हो, इसलिए पुस्तक मेला का बहुत बड़ा योगदान है और लोगों में पुस्तक को खरीदने की अभिरुचि होनी चाहिए, ताकि ये ज्ञान का एक अच्छा स्रोत है और पुस्तक को सजो कर रखना पड़ता है। अब बच्चे मोबाइल से और तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो किताब पढ़ते हैं उसका उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसका बहुत दूरगामी परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। और इसलिए बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो अधिक से अधिक प्रिंट मीडिया का किताब पढ़ें और उसमें अपने चरित्र को और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जैसा आपने कहा, युवाओं में खासकर जो है सो किताबों के प्रति जो रुझान था वो कम देखने को मिल रहा है, इसीलिए शायद पुस्तक मेला में भीड़, अभी हम भी वही चर्चा कर रहे थे कि पुस्तक मेला कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोग घूमने चले आते हैं। अगर किताबों के प्रति आपका रुझान है तो ही आ पाएंगे। तो युवाओं को, क्योंकि मतलब मैं काफी किताब पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, मतलब किताब तो बहुत अच्छी चीज है, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्यों पुस्तक मेला आना चाहिए, और पुस्तक मेला आए तो उन्हें किस तरह की किताबों से शुरुआत करनी चाहिए? जैसे जो कभी किताब नहीं पढ़ते तो किस तरह की किताबें से शुरुआत करनी? जो भी युवा आए यहाँ वो अपने कोर्स के, अपने विषय के और क्लास के अलावे अपने चारित्रिक निर्माण में जो भी किताब है, जैसे धार्मिक ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोग के धर्म को संरक्षित करता है, रामायण, महाभारत, गीता, उसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है जिसको पढ़कर लोग अपने भविष्य के बारे, अपने चरित्र का निर्माण करते हैं और चरित्र के निर्माण से देश का निर्माण करते हैं। तो उसका भी लेना चाहिए और उसको खरीदना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे देश का भविष्य और उनका अपना चरित्र का निर्माण होगा। और साथ ही साथ एकेडमिक जो पढ़ते हैं, जो कंपटीशन की बुक हैं और जो विभिन्न सब विषय का जो बुक हैं उसको भी उनको खरीदना चाहिए। और साथ साथ जो भी दुर्लभ पुस्तकें हैं जो नहीं मिल रही हैं उसको भी यहाँ जो मिल रहा है उसको पढ़कर अपने देश के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, जो खोआ हुआ हम लोग का गौरव है उसके बारे में जो मिलता है उसको पढ़ना। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। सर, आप पुस्तक मेला में आए, कैसा अनुभव है, क्या नजर आया आपको? ये पुस्तक मेला हम सब के लिए बहुत आनंदित करने वाला है
क्योंकि इस तरह के पुस्तक मेले कम आयोजित होते हैं। इसके माध्यम से हम उन पुस्तकों को देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं जो दुर्लभ है। सामान्य पुस्तकें तो हर जगह मिल जाएंगी, परंतु पुस्तक मेला के माध्यम से ऐसी पुस्तकें जैसे प्रेमचंद जी की बहुत पुरानी उपन्यास, स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सामग्री, ये सब उपलब्ध हो रही है। इसलिए मैं मेला के आयोजन करने वालों को अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी प्रकार के मेला का आयोजन कम से कम साल में 2 बार किया जाना चाहिए। थैंक यू। हमारे दर्शक जो इस मेला में आ रहे हैं, आप कौन से स्टॉल उन्हें बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लगभग स्टॉल घूमे, तो कौन से स्टॉल आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप आइए यहाँ घूमिए और इन किताबों से एटलीस्ट शुरू कीजिए, क्योंकि युवाओं में एक तरह से देखा जा रहा है कि किताबों को लेकर रुझान कम हो रहा है। हमारा कहना ये है कि आजकल की जो संस्कृति है उसमें पश्चिमी संस्कृति बहुत हावी हो रही है, जिससे कि हमारे देश के युवा वर्ग अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, उनसे बहुत सीख मिलती है, और समाज में आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे आपको समाज का भी उत्थान करना चाहिए अपने परिवार के साथ साथ, इसकी सीख मिलती है। तो जो स्टॉल प्रेमचंद जी के उपन्यास से संबंधित हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित हैं, या अन्य और जो हमारे साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों के जो लेखन सामग्री है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेषकर युवाओं को, और उन स्टॉल पे विशेष ध्यान देकर युवाओं को उस ओर प्रेरित किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए अभी हम राष्ट्रीय पुस्तक मेला में हैं और और लगातार आप देख रहे हैं कि हाँ ये जरूर है, हो सकता है ठंड की वजह से भी लोगों में रुझान कम देखने को मिल रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉल ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ देखने को लगातार मिल रही है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करके हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किताबों को लेकर क्या उनमें रुझान देखने को मिल रही है। अब इस बुक फेयर को एक्सप्लोर करते करते हम नई वाली हिंदी के पास आ चुके हैं और हमारे साथ नए नए पाठक हैं जो खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं और किताबों को पढ़ने की जो शुरुआत होती है, हम लोग बोलते हैं बिगनर, कि युवाओं को किताबों की तरफ आना चाहिए और ये लोग किताबों को पढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। तो अभी आप लोग किस तरह की किताबें देख रहे हैं और इस बुक फेयर में आने का आप लोग का उद्देश्य क्या है? दोनों से बात करेंगे हम लोग एक एक करके। बुक फेयर में यही है कि यहाँ पे सारे बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यही है। अभी तक क्या कौन सी किताबें आप लोगों ने देखी? मैंने देखा है मानव बल का बहुत दूर कितना दूर होता है, और एक आपने रिकमेंड किया है बनारस टॉकीज, जो मैं जरूर पढ़ूंगी, पढ़ के मुझे देखना है। बुक फेयर में आके मजा आ रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, एक्सप्लोर करना तो हमेशा से अच्छा होता है। मतलब जैसे अभी हमारी जो जनरेशन है या हम युवाओं की जनरेशन, हम लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन किताब पढ़ना क्यों जरूरी है? यहाँ आके कुछ लग रहा है कि हाँ यार ये है, एक अच्छी दुनिया है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। बिल्कुल, अभी सब लोग इतने ज्यादा फोन में बिजी हैं, तो मेरा तो वही है मकसद कि फोन से दूरी बनाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे बेटर लगता है कि किताब चुनें। अगर हम किताब चुनेंगे तो फिर मतलब हम अपने घर में भी सबको बता सकते हैं कि आप ये पढ़ो, आप ये पढ़ो। खास करके मैं अपनी मम्मा को, मैं अपनी दी को बता सकूं, क्योंकि सब बोर होते, सब फोन ही चलाते रहते हैं एनी टाइम, तो वो अच्छा होता ही। जो लोग नहीं आ रहे हैं, आपके जैसे जो युवा है, जो लोग बुक फेयर में नहीं आ रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, उन्हें क्यों आना चाहिए? यही कि बुक्स गिव यू योर ऑन इमेजिनरी, तो अगर आप जैसा पढ़ते हो आपको वैसा आप अपने ऑन वे पे इमेज कर सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो। और यही है कि बुक सभी को पढ़ना चाहिए, इट्स अ बेस्ट थिंग। तो बुक सभी को पढ़ना चाहिए, इसलिए अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन नहीं भी हैं तो एक बार बुक फेयर में आकर देखिए, किताबों को देखिए, किताबें आपसे बातें करती हैं, आप एक बार किताबों से बात करने की कोशिश कीजिए। किताबों को लेकर देखिए कई तरह की किताबें हैं, जब आप यहाँ बुक फेयर में आएंगे तो आपको हर तरह की किताबें देखने को मिलेगी। हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं जो यहाँ पे स्टॉल भी लगाते हैं, फिर भी ये दूसरे स्टॉल को विजिट कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन किताबें, किस तरह की किताबें हैं। तो इस बुक फेयर को लेकर आप लगातार यहाँ पे रह रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, किताबों को लेकर लोगों में कितना रुझान देखने को मिल रहा है? अभी देखिए अभी के क्या बोलते हैं, यंगस्टर्स को जेनजी बोलते हैं। अभी के लोग कोई बुक्स नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग जैसे है कि हम लोग बुक्स ही स्टार्ट किए थे। पहले हितोपदेश आते थे, कॉमिक्स आते थे, अभी से एनिमे, मांगा जो भी है, मुझे उतना कोई आइडिया नहीं है। तो अभी जैसे नॉवेल्स हो गए, हम लोग टाइम में यही सब चलता था। तो अभी के बच्चे लोग तो मांगा ये सब है, तो ट्रेंड पे है ये सब, तो बच्चे धीरे धीरे भी आ रहे हैं। पहले अभी क्या था, बुक्स के बाद ऑनलाइन आया, ऑनलाइन का ई बुक्स आया, अभी ऑडियो बुक आ गया है।
देखिए तो धीरे धीरे बुक्स एक्सटिंक्ट हो रहे थे, लेकिन अभी ये बुक फेयर के चलते बुक्स को लेके भी नया अवेयरनेस हो रहा है कि बुक्स पढ़ना चाहिए। देखिए अभी रीजनेबल रेट्स में बुक्स है, अभी नए नए ऐसे न्यू ऑथर्स आए हैं, मार्क मैंसन हो गया, जैसे अभी इंडिया में देख लीजिए कृष्णा सोपती जी को जानते होंगे आप, राहुल संकृत्यायन जी को जानते होंगे, उनके किताब कितने वर्षों पुराने हैं, तब भी उनका जो कंटेंट लगता नया ही है। तो ये आपका किताबों का ये है। और क्या बता सकते हैं, ये तो मेरा स्टॉल है, हम बता भी सकते जो है। क्या क्या अभी मतलब क्या नई किताबें हैं, जी। किस तरह की किताबें आप सजेस्ट करेंगे युवाओं को? जी। चलिए एटलीस्ट आप इन किताबों से शुरुआत जी, अभी कोई नया कोई रीडर होता है तो स्टार्टिंग कर सकता है कि देखिए नए नए अभी जैसे बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, जैसे आपका अडोल्फ हिटलर हो गया, कैसे वो क्यों सुसाइड करने में गए, जैसे यहाँ देखिए मे काम्फ है, अडोल्फ हिटलर का जीवनी है, ये एडोल्ट हिटलर का जीवनी है। तो आप तो जानते हो कितने क्रूरता से यहाँ पे गैस चैम्बर जान ही रहे, उनका लिए अलग साइड भी था। हाँ, ये जूस को क्यों हेट करते थे, ये जैसे मतलब जैसे किताब में नया नया सब चीज आया हुआ है, तो ये किताब से ही देखिए, किताब से फिल्में बनते हैं, ये तो आप जानते होंगे, हैरी पॉटर 7 फिल्में हैं, लेकिन उसका किताब कितना पहले जेके रॉलिंग जी ने लिखा था, अभी डायरेक्ट किया है, तो आप जैसे जानते होंगे। किताब जी। समाज के देखने के आपके नजरियों को किस तरह से बदल सकता है? बहुत बदल सकता है। डायरेक्टर्स लोग क्या है, कोई 100% बुक्स को नहीं करता है, मतलब मोस्टली क्या करते हैं 80% बुक का कंटेंट ले कैरेक्टर्स लिख देंगे, ले एंडिंग चेंज कर देता है। आप ये खुद देखे होंगे। अब बताए रिसेंटली अभी कुछ फिल्म आए थे, आदि पुरुष रामायण के रिलेटेड था, देखिए आप बोल तो नहीं सकते, लेकिन फिल्म थोड़ा फ्लॉप हुआ है, मतलब बहुत कुछ चेंजेस आया था, जैसे कल्कि हो गया, वो भी तो महाभारत को रिलेटेड और फ्यूजन करके बनाया था ना, मतलब ओरिजिनल स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग अब नहीं रहा। आप यहाँ पे लगातार हैं, तो किस तरह की किताबें ज्यादा बिक रही है, किस तरह के पाठक आपको देखने को मिल रहे हैं, किस तरह की किताबों के ज्यादा पाठक देखने को मिल रहे हैं? सबसे ज्यादा तो बायोग्राफीज दिख रहे हैं, दूसरे मांगा कॉमिक्स हो गए, आपके पीछे ही मांगा कॉमिक्स है, फिर तीसरे हो गए कि बच्चों के कॉमिक्स, जो क्या बोलते हैं उसको, बच्चों के ड्राइंग बुक्स हो गए, पिक्टोरल जो होते हैं, सबसे ज्यादा गीता का भी क्रेज चल रहा है, जब से राम मंदिर बना है 1 साल हो गया देखते देखते, जैसे रामचरितमानस हो गया, फिर भगवत गीता हर स्टॉल में मिल रहा है आपको, मतलब भगवत गीता का अलग अलग आपका ट्रांसलेशन है, जैसे रामकृष्ण मिशन में जैसे गौतमानंद जी महाराज जी का अलग, वहाँ पे गीता का कंटेंट सेम है। अब जैसे शंकराचार्य कमेंट्री पे अलग आपका गीता है, जैसे यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर जो सबसे ओरिजिनल उनका गीता है, फिर इस्कॉन वालों का जो गीता अलग अलग आता है। गीता प्रेस गोरखपुर भी यहाँ आई हुई है। जी, वहाँ पे कोने में है, राइट पे, समय प्रकाशन के आगे। तो वही चलो वही अवेयरनेस आना चाहिए, जैसे अभी बताया ना, अभी युवाओं में सबसे गीता और ये रामचरितमानस हो गया, फिर कॉमिक्स हो गए, बायोग्राफीज हो गए, जो अभी क्या बोलते हैं उसको, जीवनी हो गए, जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं काम्फ अभी अपने दिखाया, तो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी है, मतलब स्वयं उन्होंने खुद लिखा था। चलिए, तो देखिए इस तरह में लगातार यहाँ जो लोग आ रहे हैं, मेरे साथी हमारे दोस्त हमें बता रहे थे कि लोग में ऑटोबायोग्राफी को लेकर ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से। मैम, आप यहाँ पे आ रही हैं, लगातार बुक ले रही हैं, तो किस तरह की किताबों को पढ़ना आप पसंद करती हैं? पोइट्री बुक स्पेशली मैं पढ़ना पसंद करती हूँ ज़्यादा। किसे, मतलब आप पोइट्री बुक्स में बात हो तो आप किसे ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगे, अगर कुछ आप बताइए। ऐसा तो मैं पढ़ती ज़्यादा नहीं हूँ, बट मैं उतनी इंटरेस्टेड एक्चुअली हूँ नहीं, बट पोइट्री बुक्स अगर मुझे किसी अच्छी लगी तो मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, कोई ऐसे पोएट हो जिन्हें खासकर जो मतलब अच्छा हिंदी या इंग्लिश, कौन सी किताबों को पढ़ना आप ज्यादा पसंद करेंगे? इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश और उर्दू। हाँ जी। उर्दू में तो काफी बड़े बड़े राइटर्स हैं, जॉन एलिया सब हैं। तो आप यहाँ पे आए, बुक फेयर में आने का उद्देश्य क्या है? मतलब लगातार हम लोग देखते हैं कि अब थोड़ा सा है ना कि युवाओं में, खासकर जो हम जैसे युवा हैं, उनमें किताबों को लेकर क्रेज थोड़ा कम हो रहा है, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स, उसमें जो आजकल सोशल मीडिया वगैरह सब उसी की वजह से हो रहा है सब। बुक्स में वैसे भी किसी को रीडिंग आजकल उतना पसंद होता नहीं है, बट किसी को है क्रेज तो वो अपना कंटिन्यू करता है, पैशन वगैरह सब।
बुक फेयर अभी हमारे सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि लगातार हम लोग ऐसी खबरें देखते हैं कि लगातार फोन यूज करने, डिजिटल स्क्रीन से की वजह से युवाओं में आईक्यू कमजोर हो रही है। जो किताबों के पढ़ने की जब किताब जो पढ़ते थे उनकी आईक्यू काफी अच्छी होती थी। तो बुक फेयर्स, क्योंकि किताब लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, तो इस चर्चा के बीच बुक फेयर कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि इससे मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जाके बुक्स देखे, पढ़े, ले ना ले, बट एक होता है कि हाँ जाके पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज ही मिल जाए, कम से कम आइडिया सब वगैरह हो जाता है, तो ज़रूरी होता है, कभी ना कभी लगना ही चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए काफी ऐसे लोग भी हमें, काफी ऐसे युवा भी मिल रहे हैं जो लगातार ऐसे तो किताबों को पढ़ने के शौकीन नहीं है, लेकिन अगर बुक फेयर लगता है तो वो लोग बुक फेयर में आते हैं, किताबें खरीदते हैं, किताबें पढ़ते हैं। इसलिए बुक फेयर का होना जरूरी है। हम आपको कुछ और स्टॉल में लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि क्या किताबें हैं उन स्टॉल्स में। देखिए अभी हम लोग एक और बुक स्टॉल में आए हैं। आप देखिए, यहाँ से देखिए किताबें कितनी बड़ी संख्या में यहाँ किताबें हैं। कुड़ुक सीखे, कार्तिक उरांव, कुड़ुम भाषा साहित्य, उरांव साहित्यकार, मतलब झारखंड की क्या किताबें हैं। मतलब जिन किताबों के बारे में शायद आपने सुना भी नहीं हो, शायद आपने सोचा भी नहीं हो। देखिए जयपाल सिंह मुंडा की यह किताब अभी मेरे हाथ में है। और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कौन नहीं जानता। अपने समय के कितने बड़े नेता जिन्होंने उस समय सिविल सेवा का एग्जाम पास किया, वो हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। काफी मतलब ऐसे संविधान सभा में उन्होंने भाषण दिया, और जब उनका एक बयान संविधान सभा के भाषण में याद आता है, उन्होंने कहा कि सामाजिकता क्या होती है यह लोगों को आदिवासी समाज से सीखनी चाहिए। तो देखिए काफी सारी किताबें हैं, आप देख सकते हैं इधर भी काफी किताबें हैं, और लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं किताब खरीद रहे हैं। सर, आप कौन सी किताबें आप लोग खरीद रहे हैं? पहली को भोजपुरी लोकगीत और कहावत को से। किस तरह की किताबों को पढ़ना आप लोग पसंद करते हैं? एक साइड आ जाए ज्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग रिसर्च में ये सब यूज कर रहे हैं। अच्छा, PhD स्टूडेंट हम लोग। अच्छा, PhD के स्टूडेंट। कहाँ से PhD कर रहे हैं आप लोग? रांची यूनिवर्सिटी। क्या सर आपकी सब्जेक्ट क्या है? मेरा है पचकर्गनिया प्रकीर्णन साहित्य विश्लेषणात्मक अध्ययन। सेम आप लोग दोनों बैचमेट हैं। इसलिए आपकी किताबों में झलक आ रही है। चलिए, आप लोगों से जो हमारे दर्शक हैं उन्हें काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि बुक फेयर में आप आए, आप लोग ये किताब खरीद रहे हैं, तो क्या बुक फेयर को लेकर अभी तक आपने जो स्टॉल घूमे वो कैसा लगा आप लोग? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जो बुक नहीं मिलता है वो मिल रहा है, जो दुर्लभ बुक है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। किस तरह की किताबें देखकर अच्छा लगा कि चलो यार यहाँ बहुत सारा चीज है कि हम लोग ज्ञानवर्धक चीज जो दुकान मार्केट में नहीं मिलता है वो यहाँ इजीली मिल जा रहा है हम लोग को। और यहाँ हम लोग बहुत सारा चीज डिस्प्ले किया हो तो हम लोग बारी बारी से देख सकते हैं। और दुकान वाला है कि उतना दिखा नहीं पाता है, हम लोग नाम बोलना होता है, बगैर नाम बोले हम लोग देख लेते हैं अपने मन से, वहाँ उसका अंदर अवलोकन कर करके। लोगों को बुक फेयर क्यों आना चाहिए? दोनों मतलब एकदम स्पष्ट बताइए। आप लोग PhD के स्टूडेंट हैं, आप लोग रिसर्च करते हैं, बुक फेयर आने का सबसे बड़ा फायदा और किताबों को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा अलग अलग करके। देखिए इसमें क्या होता है, आपको विभिन्न तरह का बुक पब्लिकेशन का मिलेगा, नॉलेज आपको बढ़ेगा। इसमें आप किसी भी फील्ड में नॉलेज एक जगह पे सिमट के नहीं रहता है। यहाँ ये तो डिफरेंट टाइप के बुक्स राइटर्स के मिलेंगे, डिफरेंट नॉवेल्स मिलेंगे, हर तरह का मिलेगा। इसमें आपको एक ही जगह पे बहुत सारा सुलभता हो जाता है बुक को आने एक ही जगह पे, उससे आप आसानी से ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? किताब आपको देखिए समाज के व्यवहार में और आपके विषय वस्तु में भी काम आता है, और ज्ञान की बातें के लिए, और कहीं आप जा रहे हैं तो आपको नॉलेज बेसिक ये होता है। आपको एक किताब जो होता है ज्ञान की सागर है, इसमें जितना आप गोता लगाएंगे उतना आप निकालते निचोड़ते जाइएगा। और बहुत सारा चीज है कि आप बगैर किताब अध्ययन किए आप बहुत सारा इंक्वायरी या जानकारी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए आपको किताब में डूबना है। मतलब किताबों को लेकर जो युवाओं में, खासकर का युवा वर्ग है, आज के युवा वर्ग में किताबों को लेकर क्रेज कम हो रहा है। मतलब जो उत्सुकता होती थी हमारे बचपन में, मतलब यार ये बुक आया, ये कॉमिक आया, चलो पढ़ते हैं, अब वो है ही नहीं। मतलब कहीं अब बुक स्टॉल या बुक फेयर में देखिए सन्नाटा हम लोगों को देखने के लिए। कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी बताइए सर। कारण तो सबसे बड़े कि ये आजकल इंटरनेट आ गया है, मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, और इसी कारण थोड़ा सा किताब में रुझान कम हो गया है। और क्या कहते हैं, किताब में अब तो आपको समय देना पड़ता है, मोबाइल में आप चलते फिरते कहीं भी आप देख सकते हैं। मेन कारण ये है। कैन मोबाइल फोन और इंटरनेट रिप्लेस बुक्स इन लाइफ? No, sometimes we can't say कि मोबाइल
phone or internet, whatever the communication has today arrived, that is not replaced, because it has different place in its area, because books are the things which are after reading books we get moral things from books, and it locate or permanently captured in our mind for the long time. But in net or there is it occurs in our mind only for temporary purpose. But yes, it takes times, but it is permanent knowledge books gives. कोई आपके कोई फेवरेट लेखक एक एक बताइए, जो हमारे दर्शक कम किताब पढ़ते हैं, किताबों के बारे में कम जानते हैं, आप लोग लगातार किताब पढ़ते हैं, आप लोग बताइए कि आप आइए इस किताब से शुरू कीजिए, मजा आएगा। सर हिंदी में तो ऑफकोर्स ये प्रेमचंद है। प्रेमचंद। हाँ, मानसरोवर से शुरू कर सकते हैं। मानसरोवर हो गया, ये गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया। तो देखिए यहाँ पे लोग किताबों के लिए आ रहे हैं, लगातार किताबें पढ़ रहे हैं। ये बशीर बद्र का एक शेर है, उसके साथ मैं इस पूरे प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा कि कागज से दबकर मर गए कीड़े किताब के, दीवाने बेपढ़े लिखे मशहूर, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। तो आप भारत मित्र को देखते रहिए, हम लगातार आपको इस तरह की कवरेज करके दिखाते रहेंगे। हम आपको नई नई तरह की जो खबर है, नई नई तरह की जो दुनिया है, हम कोशिश करेंगे कि आपको वहां तक पहुंचाएं जहां से आप अछूते रह गए। आप रांची कि इस बुक फेयर में आइए, आप किताबों की इस दुनिया को जिए, किताबों से मिलिए, किताबों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि किताबें आपकी सच्चे दोस्त होंगे।